दुनिया के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब एक छोटी सी खुदाई ने हिस्ट्री को ही बदल दिया। कभी यूरोप के बोग के अंदर से एक 2000 साल पुरानी इंसानी लाश मिली, जिसे देखने पर लगता है जैसे कुछ ही दिन पहले मरा हो। कभी चीन में एक किसान को जमीन के नीचे से 8000 सोल्जर्स की एक पूरी आर्मी मिल गई, जिसे आज टेराकोटा आर्मी के नाम से जाना जाता है। कभी इंडिया के जंगल और पहाड़ों के बीच ऐसी गुफाएं मिली जिनके अंदर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई थी, जिसे आज भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसी खोजें सिर्फ पुराने ऑब्जेक्ट्स नहीं होती, बल्कि टाइम कैप्सूल होती है जो हमें हजारों साल पुरानी दुनिया की झलक दिखाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास की 10 सबसे रहस्यमय खोजें, जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स भी हैरान हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टोलुंड मैन। 1950 में डेनमार्क के सिल्केबोर्ग के पास एक पीटबोग एरिया में 2 भाई मिट्टी काट रहे थे। काम करते करते अचानक उन्हें जमीन के अंदर एक इंसान का चेहरा दिखाई दिया। उसका फेस इतना नेचुरल और प्रिजर्व्ड था कि उन्हें लगा शायद यह किसी हाल ही के मर्डर का विक्टिम है। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बॉडी को एग्जामिन किया तो पता चला कि यह कोई मॉडर्न केस नहीं, बल्कि 2000 साल पुरानी डिस्कवरी है। साइंटिस्ट्स ने बाद में कार्बन डेटिंग की और पता चला कि यह बॉडी आयरन एज लगभग 4वीं सेंचुरी BCE की है। इस इंसान को बाद में टोलुंड मैन नाम दिया गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसके गले में एक लेदर रोप का नूज बंधा हुआ था, जिससे एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि उसे हैंगिंग के थ्रू मारा गया था। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह एक रिचुअल सैक्रिफाइस हो सकता है, जहां एंशिएंट ट्राइब्स अपने गॉड्स को खुश करने के लिए इंसान की बलि देते थे। बोग का एनवायरनमेंट बहुत यूनिक होता है। इसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है और पीट मॉस की एसिडिटी बॉडी को नेचुरल तरीके से प्रिजर्व कर देती है। इसी वजह से टोलुंड मैन का फेस, स्किन और फेशियल एक्सप्रेशन तक लगभग परफेक्टली प्रिजर्व्ड रहा। उसकी आंखें बंद थीं और फेस पर एक शांत एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बस सो रहा हो। साइंटिस्ट्स ने उसके स्टमक का एनालिसिस भी किया। उसमें एक सिंपल मील मिला जो बार्ली, फ्लैक्स और वाइल्ड सीड्स से बना पोरिज था। रिसर्च से पता चला कि उसने मरने से कुछ घंटे पहले ही यह मील खाया था। यह डिटेल्स हिस्टोरियंस को एंशिएंट यूरोप के डेली लाइफ और रिचुअल्स को समझने में काफी हेल्प करती हैं। आज टोलुंड मैन को डेनमार्क के सिल्केबोर्ग म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। जब लोग उसका फेस देखते हैं तो उन्हें यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह इंसान 2000 साल से ज्यादा पुराना है। यह डिस्कवरी दुनिया की सबसे फेमस बोग बॉडीज में से एक बन चुकी है और आज भी एंशिएंट हिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस एग्जाम्पल मानी जाती है। नंबर 2, टेराकोटा आर्मी। 1974 में चीन के शानक्सी प्रोविंस के एक गांव में कुछ फार्मर्स अपने खेतों में वेल खोद रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के अंदर से एक अजीब सा क्ले स्टैच्यू मिला। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस एरिया में एक्सकेवेशन शुरू की तो धीरे धीरे एक ऐसी डिस्कवरी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जमीन के अंदर से हजारों लाइफ साइज सोल्जर्स की स्टैच्यूज मिलने लगे। ये स्टैच्यूज एक पूरी आर्मी की तरह अरेंज्ड थे। सोल्जर्स, जनरल्स, आर्चर्स, कैवेलरी और घोड़ों तक की मूर्तियां। आज तक यहां से 8000 से ज्यादा स्टैच्यूज डिस्कवर हो चुकी हैं। हर स्टैच्यू का फेस और एक्सप्रेशन अलग है, जैसे यह किसी रियल इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा हो। यह पूरी आर्मी चीन के पहले एम्परर चिन शी हुआंग के टॉम्ब की रक्षा के लिए बनाई गई थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक एम्परर का बिलीफ था कि मौत के बाद भी उन्हें अपनी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अपनी कब्र के साथ एक पूरी टेराकोटा आर्मी बनवाने का ऑर्डर दिया। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये स्टैच्यूज लगभग 2200 साल पुरानी है, फिर भी उनकी डिटेलिंग और क्राफ्ट्समैनशिप आज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। शुरुआत में इन स्टैच्यूज पर ब्राइट कलर्स भी पेंट किए गए थे, लेकिन टाइम के साथ ज्यादातर कलर्स फेड हो गए। आज टेराकोटा आर्मी को दुनिया की सबसे इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। यह साइट आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और हर साल लाखों लोग इस मिस्टीरियस अंडरग्राउंड आर्मी को देखने के लिए चीन आते हैं। नंबर 3,
भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। इंडिया के मध्य प्रदेश में विंध्य हिल्स के बीच एक ऐसी जगह है जहां इंसानी हिस्ट्री के कुछ सबसे पुराने सबूत मिले हैं। इस जगह को भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के नाम से जाना जाता है। यह जगह घने जंगल और पत्थरों के बीच छुपी हुई थी और हजारों साल तक दुनिया से लगभग अनजान रही। 1957 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकंकर जब ट्रेन से इस एरिया से गुजर रहे थे, तब उन्होंने दूर से कुछ अजीब रॉक फॉर्मेशंस देखे जो स्पेन और फ्रांस के प्री हिस्टोरिक केव साइट्स जैसे लग रहे थे। क्यूरियोसिटी में उन्होंने बाद में यहाँ रिसर्च की और फिर जो डिस्कवरी हुई उसने इंडियन हिस्ट्री को एक नया डायमेंशन दे दिया। भीमबेटका में 700 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स मिले हैं, जिनमें से कई केव्स के अंदर एंशिएंट पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये पेंटिंग्स लगभग 30,000 साल तक पुरानी मानी जाती हैं। इनमें एंशिएंट ह्यूमंस की डेली लाइफ दिखाई देती है, जैसे हंटिंग सीन, एनिमल्स, डांसिंग और कम्युनिटी एक्टिविटीज। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इन पेंटिंग्स में एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि उस समय यह एरिया वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ था। कुछ पेंटिंग्स अलग अलग टाइम पीरियड्स की भी हैं, जिससे पता चलता है कि यह जगह हजारों साल तक ह्यूमन हैबिटेशन का सेंटर रही। आज भीमबेटका को दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स में से एक माना जाता है, इसलिए इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है। यह डिस्कवरी हमें बताती है कि एंशिएंट ह्यूमंस सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहे थे, बल्कि आर्ट और एक्सप्रेशन के जरिए अपनी कहानी भी छोड़ रहे थे। नंबर 4, टॉम्ब ऑफ तुतनखामुन। 1922 में मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर कई सालों से एक खोए हुए रॉयल टॉम्ब की तलाश कर रहे थे। काफी समय तक कुछ भी खास नहीं मिला और एक्सपेडिशन लगभग बंद होने वाली थी। लेकिन उसी वक्त कार्टर की टीम को जमीन के नीचे कुछ स्टोन स्टेप्स मिले जो एक सील्ड डोरवे तक जा रहे थे। जब उस डोरवे को खोला गया तो सामने एक ऐसा सीन था जिसे देखकर कार्टर खुद हैरान रह गए। अंदर एक रॉयल टॉम्ब था जो 3300 साल तक लगभग अनटच्ड रहा था। यह टॉम्ब मिस्र के यंग फरोह टूटानखामून का था। टॉम्ब के अंदर से 5000 से ज्यादा प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स मिले। गोल्डन चैरियट्स, ज्वेलरी, स्टैच्यूज और सबसे फेमस तुतनखामुन का सॉलिड गोल्ड फ्यूनररी मास्क, जो आज भी एंशिएंट इजिप्ट की सबसे आइकॉनिक ऑब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है। इतना बड़ा ट्रेजर एक ही जगह मिलना आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत ही रेयर है। लेकिन इस डिस्कवरी के साथ एक और मिस्टीरियस लेजेंड भी जुड़ा हुआ है, कर्स ऑफ द फेरो। कहानियों के मुताबिक जो लोग इस टॉम्ब की एक्सकेवेशन में इन्वॉल्व थे, उनमें से कुछ लोग बाद में अजीब परिस्थितियों में मर गए। इस वजह से लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि फरोह की टॉम्ब को डिस्टर्ब करने वालों पर एक कर्स है। आज भी तुतनखामुन का टॉम्ब दुनिया की सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक माना जाता है, जिसने एंशिएंट इजिप्ट की वेल्थ, रिचुअल्स और बरियल ट्रेडिशंस के बारे में हिस्टोरियंस को बहुत कुछ सिखाया। नंबर 5, गोबेकली तेपे। 1994 में तुर्की के साउथ ईस्टर्न रीजन में एक आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट एक हिल पर सर्वे कर रहे थे। पहले लोग इस जगह को सिर्फ एक ऑर्डिनरी माउंट समझते थे, लेकिन जब एक्सकेवेशन शुरू हुई तो धीरे धीरे एक ऐसी डिस्कवरी सामने आई जिसने ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पुरानी सोच को ही चैलेंज कर दिया। जमीन के अंदर से विशाल टी शेप्ड स्टोन पिलर्स निकले जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में अरेंज थे। इन पिलर्स पर लायंस, स्नेक्स, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स की डिटेल्ड कार्विंग्स बनी हुई थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस साइट की डेटिंग की तो पता चला कि यह स्ट्रक्चर 11,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह बात एक्सपर्ट्स के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि उस समय के ह्यूमंस को हिस्टोरियंस सिर्फ हंटर गैदरर्स मानते थे, यानी ऐसे लोग जो अभी फार्मिंग और परमानेंट सिटीज तक डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन göbekli tepe जैसी कॉम्प्लेक्स स्टोन स्ट्रक्चर्स यह सजेस्ट करती हैं कि उस वक्त के ह्यूमंस पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस साइट्स बना रहे थे। और सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि किसी अननोन रीजन से एंशिएंट लोगों ने बाद में खुद ही इस पूरी साइट को मिट्टी से डिलिबरेटली बरी कर दिया। इसी वजह से यह स्ट्रक्चर हजारों साल तक हिडन रहा और परफेक्टली प्रिजर्व भी हो गया। आज गोबेकली तेपे को दुनिया के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक माना जाता है और कई हिस्टोरियंस के हिसाब से यह डिस्कवरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टोरी को समझने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देती है। नंबर 6, बाय अंडर वाटर रूइंस।
इटली के कोस्ट के पास मेडिटेरेनियन सी के नीचे एक ऐसा शहर छुपा हुआ है जो कभी रोमन एम्पायर का सबसे लग्जरियस रिजॉर्ट सिटी माना जाता था। इस जगह का नाम था बायाए। एंशिएंट रोम के अमीर लोग, जनरल्स और एम्परर्स यहाँ हॉलिडे मनाने आते थे। समय के साथ वोल्केनिक एक्टिविटी और जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से यह पूरा शहर धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब गया। सदियों तक लोगों को सिर्फ इतना पता था कि बाय नाम का एक रिच सिटी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन एक मिस्ट्री बना हुआ था। 20वीं सदी में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इस एरिया में एक्सप्लोरेशन शुरू की तो समुद्र के नीचे एक पूरी एंशिएंट सिटी मिलने लगी। डाइवर्स को वहां मार्बल स्टैच्यूज, मोज़ेक फ्लोर्स, एंशिएंट विला और बाथ कॉम्प्लेक्स मिले जो आज भी काफी हद तक प्रिजर्व्ड हैं। सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि अंडर वाटर होने की वजह से कई स्ट्रक्चर्स सरप्राइजिंगली अच्छी कंडीशन में बच गए। आज डाइवर्स जब बाय के अंडर वाटर रूइंस के बीच स्विम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी डूबी हुई रोमन सिविलाइजेशन के बीच से गुजर रहे हों। आज बाय अंडर वाटर रूइंस को दुनिया के सबसे यूनिक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक माना जाता है। यह डिस्कवरी हिस्टोरियंस को बताती है कि रोमन एम्पायर सिर्फ पावरफुल ही नहीं था, बल्कि लग्जरी और आर्किटेक्चर में भी अपने समय से काफी आगे था। नंबर 7, पोम्पेई। 79 ईस्वी में इटली के पास एक पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन हुआ जब माउंट वेसुवियस अचानक फट पड़ा। इस इरप्शन ने आसपास के कई रोमन टाउन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज हुआ पोम्पेई नाम के एक बिजी रोमन सिटी को। कुछ ही घंटों में ऐश और वोल्केनिक मटेरियल ने पूरे शहर को ढक दिया। लोगों को भागने का ज्यादा समय नहीं मिला। कई लोग वहीं पर मर गए और उनकी बॉडीज ऐश के नीचे दब गईं। धीरे धीरे पूरा सिटी मिट्टी और वोल्केनिक ऐश के नीचे गायब हो गया और सदियों तक लोगों को इसका एग्जैक्ट लोकेशन तक पता नहीं था। फिर 18वीं सदी में जब एक्सकेवेशन शुरू हुई, आर्कियोलॉजिस्ट्स को जमीन के नीचे एक लगभग परफेक्टली प्रिजर्व्ड रोमन सिटी मिला। घर, स्ट्रीट्स, शॉप्स, पेंटिंग्स और डेली लाइफ की चीजें तक वैसी की वैसी मिल गईं जैसी इरप्शन के दिन थी। सबसे शॉकिंग डिस्कवरी थी ह्यूमन बॉडी कास्ट्स, जो उस वक्त के लोगों के लास्ट मोमेंट्स को दिखाती हैं। ऐश की वजह से पोम्पेई एक तरह से टाइम कैप्सूल बन गया था। इस डिस्कवरी ने हिस्टोरियंस को रोमन एम्पायर के डेली लाइफ, फूड हैबिट्स, कल्चर और आर्किटेक्चर के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। आज पोम्पेई दुनिया के सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है और हर साल लाखों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि नेचर की एक पावरफुल डिजास्टर कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन को एक ही दिन में हिस्ट्री बना सकती है। नंबर 8, डेड सी स्क्रॉल्स। 1947 में मिडिल ईस्ट के डेजर्ट एरिया में एक यंग शेफर्ड अपनी लॉस्ट गोट को ढूंढ रहा था। जब वह क्यूमरान केव्स के पास पहुंचा तो क्यूरियोसिटी में उसने एक केव के अंदर पत्थर फेंका। अंदर से एक मिट्टी के जार टूटने की आवाज आई। जब वह केव के अंदर गया तो उसे कुछ पुराने स्क्रोल्स मिले जो लेदर और पैपायरस पर लिखे हुए थे। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस जगह पर एक्सकेवेशन की तो उन्हें 900 से ज्यादा एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले। ये स्क्रोल्स लगभग 2000 साल पुराने माने जाते हैं और इनमें रिलीजियस टेक्स्ट्स, रूल्स और हिस्टोरिकल राइटिंग्स लिखी हुई थी। इन स्क्रोल्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह थी कि ये हिब्रू बाइबल के सबसे पुराने नोन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में से एक निकले। इस डिस्कवरी ने हिस्टोरियंस और रिलीजियस स्कॉलर्स को एंशिएंट रिलीजियस हिस्ट्री को समझने में बहुत मदद की। लेकिन इस डिस्कवरी के साथ कुछ मिस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। कई स्क्रोल्स इनकम्प्लीट हैं और कुछ टेक्स्ट्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग आज भी स्कॉलर्स डिस्कस करते रहते हैं। साथ ही यह भी डिबेट है कि इन स्क्रोल्स को किस कम्युनिटी ने लिखा और केव्स में छुपाया। आज डेड सी स्कॉलर्स को 20वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। ये स्क्रोल्स एंशिएंट रिलीजियस ट्रेडिशंस और हिस्ट्री के बारे में एक रेयर ग्लिम्प्स देते हैं जो हजारों साल पुरानी दुनिया को समझने में मदद करता है। नंबर 9, सटन हू हेलमेट। 1939 में इंग्लैंड के सफॉक रीजन में एक जगह है जिसे सटन हू के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक लैंड ओनर को अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ अजीब से माउंट्स नजर आए जो शायद एंशिएंट बरियल साइट्स हो सकते थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन माउंट्स की एक्सकेवेशन शुरू की तो धीरे धीरे एक ऐसी डिस्कवरी सामने आई जिसने एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। जमीन के अंदर से एक ह्यूज वुडन शिप का आउटलाइन मिला जो एक रॉयल बरियल का हिस्सा था। यह शिप लगभग 27 मीटर लंबा था और उसके अंदर एक किंग के लिए बनाया गया बरियल चैम्बर था।
चैम्बर के अंदर से गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर यूटेंसिल्स, कॉइन्स और कई प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स मिले। लेकिन सबसे फेमस डिस्कवरी थी एक शानदार आयरन हेलमेट, जिसे आज सटन हू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। इस हेलमेट पर इंट्रिकेट डिजाइन्स और वॉरियर इमेजरी बनी हुई थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक यह बरियल शायद एंग्लो सैक्सन किंग रैडवॉल्ड ऑफ ईस्ट एंग्लिया से जुड़ा हो सकता है। यह डिस्कवरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहले हिस्टोरियंस एंग्लो सैक्सन पीरियड को डार्क एजेस मानते थे, यानी ऐसा समय जब कल्चर और क्राफ्ट्समैनशिप का डेवलपमेंट कम था। लेकिन सटन हू ट्रेजर ने प्रूव कर दिया कि उस समय भी लोगों के पास एडवांस्ड आर्ट, क्राफ्ट्समैनशिप और इंटरनेशनल ट्रेड मौजूद था। आज सटन हू हेलमेट को ब्रिटिश हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक माना जाता है और यह हेलमेट आज ब्रिटिश म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया है। नंबर 10, डेंडेरा लाइट रिलीफ। मिस्र के एक फेमस टेंपल कॉम्प्लेक्स डेंडेरा टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ अजीब और फैसिनेटिंग कार्विंग्स मिली हैं, जिन्हें आज डेंड्रा लाइट रिलीफ के नाम से जाना जाता है। ये कार्विंग्स टेंपल के एक अंडरग्राउंड चैम्बर की वॉल्स पर बनी हुई हैं और इनका डिजाइन देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। इन कार्विंग्स में एक बड़ा ओवल शेप ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसके अंदर एक स्नेक जैसा फिगर है और उसके नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कुछ लोगों को मॉडर्न इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा लगता है। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स और मिस्ट्री एंथुसियास्ट्स ने यह थ्योरी दी कि शायद एंशिएंट इजिप्शियंस को किसी फॉर्म में इलेक्ट्रिक लाइटिंग का नॉलेज था। लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यह असल में रिलीजियस सिंबॉलिज्म है। उनके अनुसार यह कार्विंग्स इजिप्शियन मिथोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां स्नेक और लोटस फ्लावर क्रिएशन और डिवाइन एनर्जी के सिंबल माने जाते थे। फिर भी डेंडेरा लाइट रिलीफ आज भी काफी डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। कुछ लोग इसे एंशिएंट टेक्नोलॉजी का हिंट मानते हैं, जबकि साइंटिस्ट्स इसे मिथोलॉजी और सिंबोलिज्म का हिस्सा समझते हैं। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से यह कार्विंग दुनिया की सबसे मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल इमेजेस में से एक मानी जाती है, जो आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास कौन-कौन सी नॉलेज और टेक्नोलॉजी हो सकती थी।